राम के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे बच्चे बोल रहे हैं, तुम बड़े लोग क्यों नहीं बोलते? आवाज निकालो कुछ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना। बूटी में लेना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी। बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी में वापस मिले ना श्री राम के बिना। वापस मिले ना, पता चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी तो सीता माता का पता लेके आए थे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। आखिरी शब्द बड़े अच्छे हैं, ध्यान दो सब। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राग विराजा राम, रघुपति राघव पतिता पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो राम भक्त हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनो रघुबर विमल जसु योदायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन राज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जन। बच्चों ज्यादा शोर नहीं मचाओ, आपको आती है बोलना, चालीसा बोल सकते हो, धीरे धीरे बोलो, समझाई? मुझे पता है आपको आता है हनुमान चालीसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आत, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन में, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सं लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवंश लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गामे, अस कहि श्रीपति कंठ, संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अतीसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्र जो जन पर बानु, लियो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेली सुख माई, जल्द लांग गे अजरज न, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम रे कीते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैजा, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँक
भूत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत भी, संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लामे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पामे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रखो रघुपत के गात। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। जो सत बार पाठ कर जो, छूटे बंदी महा सुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, ओसे दिशा की गौ। तुलसीदास सदा हरे, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव दारुणव नव कंचलोचन। कर कंच कंचा, कंदर्प अगि अमित शबीनव नीलनी। सुंदरम पटपीत मानव, रत रुचि नोमि जनक सुता। भजु दीन बंधु जन शदान, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौश, चंद दशरथ नंदनम। मुकुट कुंद तिलक चार, उदार अंक विभूषणम। आजानुभुज सर चापद, संग्राम जित कर दूर। इति भजित तुलसी दास संग, शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कांत निवास कुरु, कामादिखल। मन जागी राज मिलहि शोभ, सहज सुन सांबरो करुणा निधान। सुजान शी स्नेह जानक राबरो,
एही भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर्षत अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन। तो आज 66 दिन पहले कथा प्रारंभ की थी। आज 66वें दिन की कथा है और 22वां सर्ग वाल्मीकि रामायण से। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा नंदन लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्रित की गई है उसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित ना हो। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था मैं इसे रोकने और मेरे बन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उसे हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका ना रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और ना इसकी अपेक्षा ही कर सकता हूं। मैंने यहां इस कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अभाव, पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही
इस नगर से मन को चला जाना चाहता हूं। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मैं बलकल और मृग चर्म धारण करके सिर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ मार के करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। देखो, इनडायरेक्टली यहां पर राम जी ने कह दिया कि सुमित्रा कुमार मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। भगवान की इच्छा थी, राम जी की तो इच्छा थी, समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है, देव मतलब भगवान का विधान है। इसलिए कहा है सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो भगवान जो चाहे वही होता है, इसलिए हमें उन भगवान की शरण में आकर उनको अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के दी, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि
आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। नाता छीक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग संग रही है। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी खुद ही तो त्रिलोकीनाथ भगवान हैं। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है। भेद क्या है? भगवान जब आते हैं कलाएं अंश लेके आते हैं। राम जी 14 कला लेके आए हैं और कृष्ण भगवान 16 कला। इते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो कोई भेद विशेष नहीं है। जैसे राम जी ने मर्यादा का पालन किया, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने दूसरा विवाह भी नहीं किया, एक ही विवाह किया। लेकिन कृष्ण भगवान ने कितनी गोपियों की जो इच्छाएं पूर्ण की, जो उनको अपने पति रूप में देखना चाहती थी। तो अभी भगवान चाहते हैं ऐसा कि सुमित्रा जो है नंदन, मेरे इस प्रभाव में, मेरे इस प्रयास में तथा पिता द्वारा दिए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने से मैं देव को ही कारण समझता हूं। ये भगवान की इच्छा है, ऐसे कुछ नहीं होता। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव की ही इच्छा है, देव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ। और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए, उसके राजा को प्रेरित करने के लिए निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा है, मैं ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुण से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती? मुझे कष्ट देने के लिए श्री राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो। वही देव का विभाग है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है
जो उसे देव के विधान को मेट सके। भगवान के विधान को कोई नहीं मेट सकता। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और ककेई में यह भारी उल्ट फेर हुआ है। भगवान कितना स्पष्ट कह रही है, मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और ककेई की बुद्धि बदल गई। सुमित्रानंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता। उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? मुख सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म हैं। भगवान की इच्छा से सब होता है। ये एक बड़ी दूर की बात ये कही है। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़कर बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य ही बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसी प्रकार दुख भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्य अभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। लक्ष्मण, राज्य अभिषेक के लिए संयोग कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अथवा राज्य अभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल को मुझे क्या आवश्यकता है? स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रता देश का साधक होगा। व्रता देश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उल्टे फेर के विषय में तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता ना करो, मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते मेरे लिए दोनों समान है, राज्य भी और वनवास भी। तो वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। भगवान के अधीन है सभी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो।
वही कारण है। 33वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। हरे कृष्ण हरे कृष्णदास है यहाँ नहीं है? उसको ना पानी थोड़ा गर्म रखा करे, ठंडा पानी रखता हो। कोई चलेगा। तैतीसवां सर्ग। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। कारण उन्हें दुख हुआ और उनको धर्म में दृढ़ता देकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाए करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब और घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरुद्ध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की एक आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप ऐसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति
या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? धर्मात्मन आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? रघुनंदन, ये दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठता वश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। तो गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूं। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूं। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? हरे कृष्णा हरे वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है। फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार को
कि आपका राज्य अभिषेक ना हो, जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ हैं, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और पुरुष में कौन बलवान है और कौन दुर्लभ, कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्य अभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रास्ते और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लुटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते। फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वह स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस ककेई को भी उस आशा को ककेई की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा देव बल और वैसा देव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। कृष्णा।
हरे राम कृष्णा हरे राम। पुरातन राजऋषियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप यह समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा। और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है उसी प्रकार आपको और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना हूं। ऐसा ना करूं तो वीर लोगों का भागी नहीं हूं। इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूं। यह मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूं उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता या बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है, इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के
समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजू बंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। प्रभु, बताइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और स्वर्ग जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की यह बातें सुनकर उनके आंसू पहुंचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। बोलो रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। जय। हर्षपुरी जी अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर। कौन? हर्षपुरी। हर्षपुरी, अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके प्रवचन काफ़ी समय से सुन रहा हूँ और मैं 25 माला करता हूँ। कितनी? 25। अच्छा। लेकिन अभी कुछ दिनों से पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी केवल 16 माला ही हो पा रही है। घर में छोटा भाई मुझे भक्ति करने में बहुत प्रॉब्लम्स करता है। घर में छोटा भाई मुझे भक्ति करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। छोटा भाई? जी। सोचता हूँ सब छोड़कर आपके पास आ जाऊँ। बहुत दुखी हो गया हूँ फैमिली से। आप ही बताएं मैं आगे क्या करूँ। देखो, भजन तो बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश भजन नहीं हो रहा, और वैसे देखो, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मीरा जी को उनका देवर राणा भजन भक्ति नहीं करने देता था। सास, देवर और ननद ये मीरा जी को बड़ा परेशान करते थे। तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तो तुलसीदास जी ने कहा
जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से, राम कृष्ण दोनों एक हैं, उनसे प्रेम नहीं है, उनको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए, जबकि वो कितने स्नेही भी क्यों ना हो। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया, हिरण्यकशिपु को। भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। तो कोई भी रिश्ता जो है, अगर वो भक्ति में बाधा बनते हैं, उनके त्याग में, शास्त्र में तो करना, उनका त्याग करने में कोई दोष नहीं। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या का परित्याग कर दिया था। बाप का भी त्याग हुआ, पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, सब ये हुए हैं, मां का भी हो सकता है। भरत जी ने मां कैकेयी को छोड़ दिया था। तो अभी पुरी जी आप देखो, विचार करो कैसे करना है। मैंने शास्त्र की बात आपको बताई है। शिखा पांडे जी, शिखा पांडे माता बिहार से। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निताई गौर श्री श्री राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, क्या अपना जप माला हर किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए या किसी से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए? महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जप में खूब मन लगे और मेरा पूरा परिवार भी भक्ति से जुड़े। आपकी पतित बेटी शिखा पांडे। तो शिखा माता कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई माला को छू ले तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर माला को शुद्ध रखना चाहिए, ज़मीन पर ना गिरे, अच्छी जगह रखना चाहिए, बाथरूम में नहीं ले जाना उसको, टॉयलेट में नहीं ले जाना। तो ऐसी बातें प्रभुपाद जी ने हमको बताई हैं। हरे कृष्ण। जरनैल सिंह जी उधमपुर से। जरनैल सिंह उधमपुर से। जरनैल या करनैल? जरनैल। अच्छा, वो जो दूसरे जी। हरे कृष्ण गुरु जी, समटाइम्स फील लोनलीनेस, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन? देखो, लोनलीनेस जब आती है, भी मन की मलिनता है, उस समय आप जो हैं ऊंचा ऊंचा कीर्तन करो भगवान के नाम का, शब्दों को सुनो, प्रयास करो मन को लोनलीनेस से हटाने का। तो नाम के प्रताप से देखो, साधु संत बेचारे अकेले जंगलों में रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का नहीं, सोने का नहीं, तो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मनों को भगवान के चरणों में लगा के रखा हुआ है। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। On yesterday's lecture you said something about samadhi. Yesterday lecture you said something about samadhi. I became very sad. I know the fact that everyone leaves body one day. धीरे धीरे पढ़ो, शब्द सुनाई नहीं दे रहे। I became very sad. I know the fact that everyone leaves body one day. But I wish you live more than 100 years because this world needs great saints. Please Gurudev, live as long as you can to save this world. दिव्य गीता माता ऐसे शब्द हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपयश विधि हाथ, फायदा नुकसान जीना मरना, जश अपयश ये विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो पूछे रहने के लिए तो मैं तो सोचता हूँ कि 150 तक चलेगा, 151 तक। पर दिव्य गीता माता वो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। जब तक भगवान रखेंगे रहेंगे। अभी देखो, जैसे प्रभुपाद जी के साथ मेरी आखिरी दिन में बात हुई थी। मैंने कहा, प्रभुपाद
कहते मेरी इच्छा रहने की है, ये शब्द प्रभुपाद ने कहा जैसे। लेकिन भगवान चाहते थे उनको कि आ जाएं वो उनके पास, वो चले गए। सब कुछ दिव्य गीता माता भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। नीरज दुबे माता दिल्ली से। नीरज नीरज दुबे। नीरज नीरज दुबे दुबे। लोदीनी। नहीं नहीं, ये दूसरी है। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, मैं आपकी पतित बेटी नीरज दुबे आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव। बच्चों बातें क्यों कर रहे हो पीछे? गुरुदेव, मैं 2 दिन पहले गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई थी। वहाँ से मैं एक लड्डू गोपाल जी को ले आई हूँ। कृपया मुझ पतित पर कृपा करें कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर सकूं, और उनके लिए कोई नाम दे दीजिए जिस नाम से उन्हें पुकार सकूं। उनका यही फेमस नाम है, लड्डू गोपाल ही नाम रखो उनका। तुम लड्डू खाते हैं वो बहुत, लड्डू उनके हाथ भी पकड़ के रखा है। मानवी शर्मा माता कोलकाता से। प्रिय गुरु महाराज, कृपया मेरा विनम्र अभिवादन स्वीकार करें। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज, आपकी यह पतित तुच्छ दासी आध्यात्मिकता में सुधार के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। मुझे यह बताते आध्यात्मिकता में सुधार के लिए सुधार, हाँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे सपने में 2 बार से अधिक आए हैं और आपको मुस्कुराते हुए और मुझे केवल एक ही बात कहते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही और सेवा करती रहो। मैं वास्तव में एक दिन आपके दर्शन करना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं एक दिन आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपकी उस हृदय स्पर्शी मुस्कान को देखना चाहती हूँ। आपकी तुच्छ दासी मानवी शर्मा, कोलकाता। मानवी माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। स्वप्न में तो दर्शन तेरे को हो गए, अभी जैसे अगर फिर भी दर्शन करने की इच्छा है तो जैसे जो संभव हो वैसा कर सकते हो। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। शेखर गुरुकुल से। सदगुरुदेव महाराज जी को मेरा यहाँ का जी। कौन है वो? शेखर कौन है? इधर शक्ल दिखा रहा है, इधर आके। कहाँ से आया तुम? यूपी। सुबह आसन वाला तू ही है ना सुबह? अच्छा हाँ, बोलो। सदगुरुदेव महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आचार संहिता में वर्णन आता है कि शरीर का कोई अंग नहीं बजाना चाहिए। कोई अंग नहीं बजाना चाहिए। हाँ। फिर हम ताली क्यों बजाते हैं? ताली बजाने के लिए शास्त्र में लिखा है कि ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से हाथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बजाने से वो स्वस्थ के लिए भी ताली अच्छी बताई गई है। ये अंग बजाना चाहिए और बाकी नहीं बजाने चाहिए। बाकी बजाओगे इधर से क्या आवाज़ निकलेगी? ताली से अच्छी आवाज़ निकलेगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज किसकी तरफ से है? हाँ, मंदिर की तरफ से। चलो, आज का जो प्रसाद है मंदिर की तरफ से है। पानी दे दो थोड़ा सा मेरे को हाथ धोने का। बातें नहीं।